एक वक्त था जब कहा यह जाता था कि ख़वातीन मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी तो मुआशरा तरक्की करेगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ख़वातीन का पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में जो किरदार है उसको न सिर्फ सराहा जा सकता है बल्कि इसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान की ख़वातीन का खेलों में किरदार, पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों में रुझान ज़्यादा नहीं था माजी में, और जो लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाया करती थीं वो शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने को ज़्यादा तरजीह दिया करती थी। लेकिन कुछ ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन भी अब सामने आई हैं जो शादी और माँ बनने के बाद भी अपने खेल और प्रोफेशन को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। इन बाहिम्मत माओं में लाहौर की वेट लिफ्टर नीलम रियाज का नाम काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान की सुपर वुमेन का टाइटल जीतने वाली नीलम रियाज 7 खेलों कबड्डी, साइकिलिंग, कराटे, विशु, जिम्नास्टिक, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। 2017 के नेशनल गेम में नीलम रियाज ने सबसे ज़्यादा 144 किलोग्राम वजन उठाकर सुपर वेट लिफ्टर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2019 में नीलम रियाज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई और उनकी शादी एडवोकेट मोहम्मद इरफान से अंजाम पाई। लेकिन अपने शौहर की रजामंदी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग के खेल को जारी रखा और अपनी शादी के अगले ही रोज़ वो मेहंदी लगे हाथों के साथ नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में एक्शन में दिखाई दी, जहां उन्होंने बेंच प्रेस में 60 किलोग्राम, डेड लिफ्ट में 155 और स्क्वाट में 130 किलोग्राम वज़न उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीलम रियाज ने वेट लिफ्टिंग में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद वेट लिफ्टर का एजाज़ भी हासिल किया और इसके साथ भारत में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप में शिरकत करते हुए अब ब्रॉन्ज मेडल भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। और आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की सुपर वुमेन, वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बनाने वाली नीलम रियाज। खुशामदीद कहेंगे नीलम आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, 2019 में आप हमारे शो में आई थी और उस वक्त आपकी शादी की तैयारियां चल रही थी और माशाल्लाह अब आप एक बहुत ही नन्ही परी ज़रमीन इरफान की वालदा भी हैं। और कुछ दिन पहले हमने आपकी साहबजादी की वेट लिफ्टिंग करते हुए वीडियो भी देखी, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये बताइएगा कि शादी के बाद माशाल्लाह आपने कंटिन्यू रखा है वेट लिफ्टिंग में अपने आप को, कितने एजाज़ात आपने हासिल किए हैं इस दौरान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है वो वेट लिफ्टिंग करते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट यही सुना था कि लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, शादी के बाद छोड़ देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने, पहले मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, शादी से पहले मैं उनकी वजह से परफॉर्मेंस दिखाती रही, और उसके बाद डिपेंड करते हैं आपके इन लॉज़ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो इन लॉज़ हैं, मेरे फादर और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे हस्बैंड भी, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है वो तैयार भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ही रिकॉर्ड बीट भी किया। और शादी के बाद मैंने जो है वो माशाल्लाह से वलीमे से नेक्स्ट एक गोल्ड मेडल लिया था पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद मेरी बेटी जो है वो अब 2 ईयर्स की हो गई है। उसके बाद मुझे रिसेंटली 4 से 5 मंथ हुए हैं, मैंने अपनी नेशनल खेली है वेट लिफ्टिंग की, उसमें मैंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो बीट किया है। मेरा पहले वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड 144 केजी का था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 158 केजी का रिकॉर्ड है। और ये साबित किया है कि लड़कियां जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर शादी हो जाए और आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है। मैं स्पेशली उन्हीं लड़कियों के लिए रोल मॉडल हूँ कि आपको चाहिए कि अगर आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जो आपका गोल होता है उस गोल को अचीव करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही काम किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था, वेट लिफ्टिंग कर रही थी, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, फिर उसके बाद एक एथलीट, सुपर वुमेन, एक अहलिया, और उसके बाद फिर वालदा भी आप बनी, ज़रमीन इरफान आपकी प्यारी सी बेटी का नाम है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? जी स्टार्टिंग में मुझे लगा था जैसे मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं हैं, तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड जो है वो बेटी को जो है वो बहुत ज़्यादा संभालते हैं, मेरी फैमिली, जिनकी वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग पे भी जाती थी। और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तुमने अगर गेम करनी है तो टका के करो, कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बुलंद करो, पता चले कि नीलम रियाज जो है वो अभी भी है।
क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस इसकी शादी हो गई है, अब ये स्पोर्ट्स से हट गई है, अब ये स्पोर्ट्स नहीं कर सकती। और वेट लिफ्टिंग ऐसी गेम है कि इसके बारे में यही कमेंट्स दिए जाते हैं कि ये लड़कियां जो हैं उनके बस की बात नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं वो काम करूं जो दुनिया में, पाकिस्तान में और सब लोग हैरान होकर देखें कि ये क्या हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही काम हुआ है कि मैं जो शादी से पहले अपना टोटल दे रही थी, मेरे जो कोच थे वकास अकबर और अवैस अकबर, इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा तैयार किया कंपटीशंस के लिए, मुझे टारगेट दिया कि तुमने इस टारगेट को अचीव करना है। और इन कोचेस की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे नेक्स्ट कंपटीशन आ रहे हैं उनमें भी जो है वो अपना बेस्ट दूंगी। अच्छा, आप तो अपना बेस्ट दे रही हैं और पाकिस्तान की सुपर वुमेन की हैसियत से आप अपने आप को मनवाने की कोशिशों में एक बार फिर सरगर्म हैं। लेकिन अगर मैं नीलम आपसे ये जानना चाहूँ कि हालिया अरसे में खेलों के डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप भी वापडा के साथ एसोसिएट थी, तो ये कितना मुश्किल और कितना कठिन फैसला था एक स्पोर्ट्स वुमेन के लिए कि डिपार्टमेंट बंद हो गया? जी ये हम लोगों ने सुना था कि डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद हो गए हैं, बट हम लोग यही सोचते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी। जो प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, लड़के हैं स्पेशली और फीमेल भी मेल भी, जो कि स्पोर्ट्स में नहीं थे और वो सिर्फ उन्होंने ड्रग्स ले लिया या उन्होंने सिगरेट नोशी कर ली, इस तरह के काम में वो ज़्यादा ध्यान था उनका, वो लोग भी स्पोर्ट्स में आ गए थे। और इससे हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गई थी। जब लोगों को इस चीज़ का पता चला और ये काम हुआ कि डिपार्टमेंट्स में जो लोग रेगुलर नहीं हैं उन प्लेयर्स को फारिग कर दिया जाए, तो उसकी वजह से हमारे जो स्पोर्ट्स में बहुत बुरे असर पड़े थे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि दोबारा से जो है वो ये चीज़ वापस आ गई है कि हमारी स्पोर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हमारे डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो भी हर नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन्हीं डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही जो सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के बनते हैं, उभरते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। तो नीलम ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं मुस्तकबिल करीब की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होने जा रहे हैं जुलाई में इस साल, उसके अलावा इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स हैं, तो आप इन गेम्स में शिरकत करेंगी या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी गेम की, हमारे जो कोचेज़ हैं सर वकास अकबर, एक अवैस अकबर, वो हम लोगों को उसी टारगेट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि साउथ एशियन गेम्स इस दफ़ा पाकिस्तान में होनी है। उसका टारगेट है कि वो जो मेरी नेपाल में नेशनल साउथ एशियन गेम्स थी वो मिस हो गई थी, तो उसका टारगेट बनाया है कि हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी फ़ीमेल्स हैं वेट लिफ्टिंग में और वो सारी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स ये है कि हम लोग अगर वेट 10 कैटेगरीज़ हैं हमारी वेट लिफ्टिंग में फ़ीमेल्स की, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ीमेल्स जो हैं वो 10 की 10 अपनी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी उम्मीद है कि हमारी सब लड़कियां जो है वो गोल्ड मेडल लेंगी इंशाल्लाह ताला। और उसी की ट्रेनिंग हम लोगों की चल रही है। मेरा भी गोल यही था कि मैंने इंटरनेशनल जो है वो अपना गोल्ड मेडल लेना है और इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग भी हमारी उस तरह से चल रही है कि वो दिन दूर नहीं है, हम लोग अपनी बेस्ट देकर और पाकिस्तान का जो है वो फ्लैग बुलंद करेंगे।